नमस्कार भाई सभी को। आज हमारी नेक्स्ट क्लास है चक्रवर्ती ब्याज की। ठीक है भाई। चक्रवर्ती ब्याज का नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने है। दर है आपके पास, रेट है आपके पास 16 सही 2/3%। समय है 2 साल और चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है आपके पास कितना है, 100 रुपए। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। पीछे के कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। कौन कौन से? मूलधन दे रखा है, दर दे रखी है, समय दे रखा है, तो हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं, साधारण ब्याज निकाल सकते हैं और उनका डिफरेंस। फिर हमने एक क्वेश्चन ये किया था कि कोई धन 2 साल में, मैंने कहा था इस प्रकार के क्वेश्चन थे कि कोई धन 2 साल में 1210 हो जाता है, कोई धन 2 साल में 1210 हो जाता है और अगले 2 साल में इतना हो जाता है कोई धन, तो बताइए दर क्या होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन थे। मैंने कहा था कि कोई धन 2 साल में 225 हो जाता है, 2 साल में यहां से 225 तक पहुंचा और अगले 2 साल में, समझना ध्यान से, मैं कहूं 289 हो जाता है, तो दर ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन किए थे। प्यारे दोस्तों, यदि पीछे की क्लास आपने नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देखना, उन्हीं से जुड़े हुए अगले हमारे सवाल हैं। अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारी इस क्वेश्चन की, समझना ध्यान से। उसने कहा दर 16 से 2/3% है। मेरे भाई यदि दर दे रखी है ना आपको और मूलधन पूछे तो आपको सीधा सा है दर को तोड़ना है। तोड़ने का मतलब है कि इसको लिख लो 16 से 2/3% कितना होता है, हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है, 1/6। और हम मानते हैं कि माना मूलधन 100 रुपए, लेकिन यहां मानेंगे माना मूलधन इतना मानो जितना नीचे है ना ये संख्या, उसकी पावर उतनी मानो जितना समय दे रखा है। इस केस में ऐसा कभी भी सवाल आए, दर दे रखी हो, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा हो, डिफरेंस दे रखा हो, उनका इनमें से कोई भी चीज दे रखी है, लेकिन आपके पास दर जरूर मिलेगी, समय जरूर मिलेगा और या तो सीआई मिलेगा या सीआईएसआई का डिफरेंस। उस केस में आपको क्या करना है, मूलधन नीचे वाली संख्या को उठाना है और उसकी उतनी पावर मानना है जितना समय है। 6 की पावर 2 बराबर 36, माना मूलधन 36 रुपए। अब इसके ऊपर दर लगाते चलो और वही हमारा तरीका, 2 स्टेप चलेंगे हम। ठीक है। अब बताइए आप 36 का छठा हिस्सा निकालेंगे तो 1 साल का माना मूलधन 36 रुपए और 1 साल का ब्याज 16 से 2/3% कितना होता है, 1/6। और 1/6 आएगा 6 और 6 का फिर छठा हिस्सा निकालोगे तो ये आएगा 1। ठीक है। अब मैंने कहा था 2 साल का कोड लगा दियो भाई, 2 और 1। अब ये तो साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट। सारा मिला दें तो चक्रवृद्धि ब्याज है, लेकिन यदि इसको हटा दें तो 1 एकम 1, ये आपके पास आ गया क्या, सीआई और एसआई का डिफरेंस। फिर समझो क्यों आया, क्योंकि ये सारा का सारा 6 दूनी 12 और 1 13 चक्रवृद्धि ब्याज आता। और 1 साल का 36 का 6 रुपए साधारण था, 2 साल का 12 साधारण होता, तो चक्रवृद्धि में से साधारण घटा देंगे तो अंतर आ गया। अंतर 1 आया है तो आप तसल्ली से लिखो, अंतर 1 आया है तो हमने मूलधन माना, अंतर 1 तो मूलधन हमने 36 माना, लेकिन सवाल में अंतर कितना दे रखा है बोलो, 100 रुपए। कंपेरिजन कर लेंगे तो भाई 100 इसका मतलब 100 गुना है, तो 36 को क्या लिख देंगे, 3600 रुपए। ये आपका आंसर रहेगा कितना, 3600 रुपए। कन्फर्म कर लेते हैं, देखो 3600 का छठा हिस्सा 600 का छठा हिस्सा आप कहोगे 100 और 2 साल का कोड 2 और 1, ये हमारा अंतर होता है, यही हमारा आंसर है, 100 एकम 100। देखो सीआईएसआई का डिफरेंस, तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो एकदम राइट आंसर है। बोलो हाँ या ना। ठीक है जी। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बार फिर से सुन लो मेरे भाई, दर यदि आपकी दे रखी है और समय दे रखा है, सीआई दे रखा है, चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, और आपसे क्या पूछे, मूलधन बताइए क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा, तो आपको ये तरीका लगाना, इससे आसान नहीं है। समझते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, देखना कितना आसान सा सवाल है। सीआई दे दिया 75 रुपए, ये आपका है 75 रुपीज। दर है 14 सही 2/7% और समय है 2 साल, मूलधन ज्ञात करना है। फिर वही तरीका, अब देखना कितने आसान तरीके से करेंगे। ये 1/7 होता है, 1/7 7 की उतनी पावर लो जितना आपका समय है, 7 की पावर 2 कितना होता है, आप कहोगे 7 7 49। इसके ऊपर 7वां हिस्सा लगाएंगे तो 7, 7 पे फिर कोड लगाएंगे 7वां हिस्सा, 7 का 7वां हिस्सा 1 होता है, 2 साल का कोड 2 गुणा 1। सवाल में आपको दे रखा है
चक्रवर्ती ब्याज 75 है तो 49 के हिसाब से चक्रवर्ती ब्याज आएगा 7 दूनी 14 और एक 15, 15 रुपए चक्रवर्ती ब्याज आया। कब? जब मूलधन हमने 49 माना, लेकिन 15 नहीं है वास्तव में, चक्रवर्ती ब्याज हमारा 75 है। कितने गुना है? 5 गुना है। 15 5 75, तो 49 गुना 5 कितना हो जाएगा बोलो? 250 को 5 से गुना कर दो, 5 घटा दो, इसका मतलब आ जाएगा आपका ये 245 रुपए आपका मूलधन होगा मेरे भाई। बोलो हाँ या ना? कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही सुंदर सा डाउट था कि 3 साल का है तो क्या करेंगे, सेम तरीका है। समय 3 साल है, पावर 3 करनी है। 10% को तोड़ लो, 1/10 लिख लो। बोलो मिलकर जय माता दी। क्या लिखेंगे? 10 दर है आपकी, दर आपके पास दे रखी है 10%। कितनी हुई रे मेरे भाई? बोलो 1/10। तो माना मूलधन कितना? 10 की पावर 3 कितनी होती है? 1000। बोलो अब हम वो मानेंगे जो हमारे फायदे के लिए होगा। ऐसा नहीं कि हर बार 100, यहां 100 मानोगे तो 100 का 100 से है ना पॉइंट में जाएगा। अगर दर 16 से 2/3% होती तो 100 मानते तो 1 साल का ब्याज 14 से 2/7 आता। तकलीफ होती, बहुत ही तकलीफ होती। अब आसान हो जाएगा। देखो 3 साल का है ना, तो 3 स्टेप चलो। पहला स्टेप 10% 100, दूसरा फिर 10 और फिर 1। बोलो मिलकर हाँ जी, 3 3 1। लो जी, ये आ गया हमारा चक्रवर्ती ब्याज। इसकी कर देंगे मल्टीप्लाई, गुणा। बोलो मिलकर गुणा मल्टीप्लाई। 100 तिये 300, 10 तिये 30, 1 गुणा 1। लेकिन उसने क्या दे रखा है? CISI का डिफरेंस दे रखा है। CISI का डिफरेंस क्या रहेगा? ये तो हमारा साधारण ब्याज रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट। और जो भी पीछे है वो डिफरेंस होता है। 10 तिये 30 और 1 31। बोलो हाँ या ना? तो 31 रुपए हमारा डिफरेंस आया है। कब? जब मूलधन माना हमने 1000, लेकिन सवाल में अंतर कितना है रे? 62 रुपए है। इसका मतलब डबल है, तो मूलधन भी हमारा डबल हो जाएगा। कितना रुपए? 2000। देखो कितना आसान, आसान सा सवाल। कोई इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाए, किसी भी तरीके से बनाए, लेकिन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इसी तरीके से करना मेरे भाई, टैकल इसको, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट टाइप पर। अति सुंदर सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो वही क्वेश्चन है। 2420 रुपए का कोई धन 2 साल में 4500 रुपए हो जाता है। 4500 पीछे करवाए थे, सेम क्वेश्चन है। ये तो हमारा मूलधन है, ठीक है, और ये हमारा अमाउंट है। भाई साहब अमाउंट दे रखा हो और मूलधन दे रखा हो, डायरेक्ट तरीका हमारे पास क्या है कि हम यहां तो लिख लेंगे मूलधन और यहां लिख लेंगे अमाउंट, मिश्रधन। और डिफरेंस दे रखा है 2 इयर्स का, तो वही तरीका मेरे भाई, कटता है ना तब तक काटो। काटने का मतलब कैंसिल करो इंग्लिश वालों, रेशियो निकाल लेंगे। तो अब फिर से कटेगा। यहां 121 2 से कैंसिल आउट करेंगे, ये 225। मैंने आपको बताया था समय जितना है उतनी पावर बनता है पक्का। ये 11 की पावर 2 और ये 15 की पावर 2। बोलो मिलकर जय मां शेरा वाली। 11 बन गया 15, इसका मतलब कितना ब्याज आया? पावर को अब छोड़ देना है। पावर समय, पावर समय, डायरेक्ट ट्रिक है। समय पूछे तो उतनी ही पावर होती है चक्रवर्ती ब्याज के सवाल में। 11 रुपए 1 साल में 15 हो जाते हैं। 11 रुपए 1 साल में 15, तो कितना ब्याज मिला? 4। किस पर? 11 पर। और प्रतिशत के लिए 100। आपका आंसर आ गया 400/11। चेक करना जरा, 11 तिये 33 और 11 छिक्की 66, 4 भाग में 11, इतने परसेंट दर आएगी मेरे भाई। कितना आसान सा सवाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन है, मैं आपको देता हूं और 30 सेकंड आपको देता हूं, जरा करिए इसको। अरे वाह, बहुत ही सभी सुंदरता की हदें पार कर दी सवाल ने जी। 32,000 रुपए का कोई धन 30 नहीं 3 साल में 5,044 रुपए का इंटरेस्ट ब्याज देता है। करिए शाबाश, दर ज्ञात कीजिए। दर क्या होगी? बोलो भाई बोलो। तरीका मैंने बता रखा है। एक साइड रहेगा आपका मूलधन प्रिंसिपल, दूसरी साइड अमाउंट रहेगी। ब्याज दिया है तो मूलधन प्रिंसिपल में ऐड कर लो आप ब्याज को। चलो जी,
आइए आइए मेहरबान, 32,000 रुपये हमारे हो जाते हैं 32,544, सॉरी 32,000 ये और 5,044 ये कितने हो गए 37,044 रुपये मेरे भाई। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, टेट के एग्जाम में भी आया है, यूं के यूं मैंने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से उठा रखे हैं। 32,000 37,044 हो जाता है और समय आपका 3 साल है। ये जरूर किसी की पावर 3 होगा, ये भी किसी का पावर 3 होगा। तो मेरे भाई बताइए, ये तो किसी का नहीं है क्योंकि 3 जीरो तो है, 32 में गड़बड़ है। अब आप देखो लास्ट में 2 जीरो है, इसके लास्ट में 4 है, इसका मतलब ये संख्या 4 से पूरा पूरा भाग जाएगी। 4 8 32, 8,000, 4 निम्न 36, 4 दूनी 8, ये आ जाएगा 8,000, ये आ जाएगा 9,261। मतलब कि ये 4 से काटोगे ना तो 8,000 आएगा, ये काटोगे 9261। आते हैं नेक्स्ट। ये पता लग गया हमें 20 की पावर 3 है, तो इसको भी याद कर लो मेरे भाई, मैंने पिछली क्लास में भी लिखवाया था 21 की पावर 3 होता है। उसने दरी तो पूछी है, निकाल लो। 20 रुपए 21 हो गए, 1 रुपया हमें क्या मिला रे बाबा, 1 रुपया हमें ब्याज मिला। किस पर, 20 पर, और गुणा में 100। बोल भाई बोल, 5% हमारी क्या रहेगी, रेट दर रहेगी। बोलो हाँ या ना, कोई डाउट है जी नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत कम समय में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कोई धन 4 साल में 16 गुना हो जाता है। क्वेश्चन को देख के हम घबरा जाते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बताइए मेरे भाई, शाबाश शाबाश शाबाश, अति सुंदर। कोई धन चक्रवर्ती, देखो चैप्टर ये चल रहा है चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्कर चक्कर कटवाता है ये ब्याज। फिर सुन लो, एक व्यक्ति ने पैसा लिया और इस व्यक्ति ने पैसा दिया, तो चक्कर काटता रहेगा चक्रवर्ती ब्याज में, और साधारण ब्याज में एक बार हिसाब करना होता है, और इसमें चक्कर ही काटते रहना होता है मेरे भाई, ऐसे चक्कर। इसलिए इसको चक्कर में वृद्धि बोलते हैं, क्योंकि ये चक्कर में इसमें वृद्धि होती है। आइए जी आइए नेक्स्ट, क्या है रे नेक्स्ट, आ जाओ भाई आ जाओ, बिल्कुल आराम से समझेंगे। कोई धन 4 साल में 16 गुना हो गया, क्या आंसर है बोलो, शाबाश बोलिए, मैं आपको देख रहा हूं। अरे 1 रुपया हमारा 16 हो जाता है, 100 होते तो 1600 हो जाते। अरे बोलो 100 कितना हो जाता, 1600, 100 कितना 1600, हमें 100 नहीं मानना भाई, एक कितना हो गया 16। ये हमारा मूलधन और ये हमारा मिश्रधन, ये हमारा मूलधन और ये हमारा मिश्रधन। इसका मतलब है समय कितना है 4। मजे आ गए भाई, 1 की पावर 4 बिल्कुल होती है, ये भी किसी की पावर 4 है, 2 की पावर 4, बोलो मिलकर हाँ जी। तो 1 रुपया कितना हो गया भाई, 1 रुपया 2 हो गया, ब्याज मिला 1, किस पर, 1 पर, गुणा में 100। आंसर बताइए, दर मेरे भाई 100% लगेगी, 100% दर लगेगी वार्षिक, हर साल पैसा इसका मतलब डबल हो रहा है। कंफर्म करने के लिए देखो, 1 रुपया था, अगली साल 2 हो गया, फिर 4 हो गया, और उसके बाद 8 हो गया, और फिर 16 होगा। देखो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 4 साल में पैसा 16 गुना हो जाएगा। 1 लाख रुपए 16 गुना हो जाएंगे यदि दर आपकी 100% है, लेकिन 100% होती नहीं है। आइए जी आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वाह भाई वाह, क्या सवाल है। कोई धन 2 वर्ष में, देखो मूलधन पूछता है ना सवाल में, या धन पूछता है, तो 2 ही तरीके हैं आपके पास। एक तरीका वो था जो हमने पीछे किया था मेरे भाई इस सवाल में, कि यहां आपको दर दे देगा और सीआई दे देगा या सीआईएसआई का डिफरेंस दे देगा, बस ये तरीका है याद करने का। एक तो सवाल ये होता है, ठीक है, और दूसरा जो अब हम कर रहे हैं वो होता है ये, क्या कि कोई धन 2 वर्ष में 4500 और 4 वर्ष में 6750 हो जाता है। इसका मतलब आपके पास 2 चीजें हैं, किसी ना किसी तरीके से ये भी आपके पास मिश्रधन है और ये भी मिश्रधन है, ठीक है मेरे भाई। एक छोटी सी बात मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं, समझना। ए रुपए का कोई धन था आपके पास, क्या था रे, 1 रुपए का, ए रुपए का कोई धन, वो मान लो 1 साल में, कितने साल में भाई, 1 साल में बी हो गया, और अगले 1 साल में वो आपका पैसा सी हो गया, और वो 1 साल में डी हो गया, होता ही गया। क्या हो गया, कोई धन
हो सकता है आपके पास 2 साल हो, यहां भी 2 मिलेगा और यहां भी 2। समय का डिफरेंस क्या है? समान है। तो मेरे भाई जो इस धन और इस धन के बीच अनुपात रहेगा, रेशियो रहेगा, इन दोनों के बीच रेशियो रहेगा, इस दोनों के बीच जो रेशियो रहेगा वो बराबर रहेगा, वही दर होती है। यहां जो अनुपात, यहां जो अनुपात, यहां जो अनुपात, वो अनुपात समान रहता है। कैसे? मैं ये कह सकता हूं ए अपॉन बी बराबर रहेगा मेरे भाई बी अपॉन सी बराबर रहेगा सी अपॉन डी। हमारे पास इतना ही आता है, इतना दे देगा आपको वो, ठीक है, इतना दे देगा, इतना ही आएगा आपके पास। एल लो भाई, ठीक है, बताइए। तो आप कहोगे ए अपॉन बी बराबर है बी बाई सी। अब क्या करता है वो? आपको ये संख्या दे देगा और ये दे देगा, समय का डिफरेंस है समान दे देगा, आप इजीली कर लोगे। इसके बारे में पूछेगा कि बताइए ये आपका क्या रहेगा, बोलो हाँ या ना, करके देखें। तो आप क्या कहोगे कि कोई धन, उसको हम ए मान लें कि कोई धन था, वो हमारा 2 साल में कितना हो गया? 4500 हो गया, ठीक है। और अगले 2 साल में 6750 हो गया। इसका मतलब इनका अनुपात बराबर रहेगा इन दोनों का अनुपात। फिर आ जाइए एक बार, आ जाओ रे भाई, एक बार फिर से आ जाओ, शुरू से समझते हैं इस बात को हम। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ जाओ भाई, समझ में आई है बात? अरे बोलो हाँ जी, आओ। ए रुपए का कोई धन पहले 2 साल में 4500 हो जाता है और अगले 2 साल में 6750। पहले वाले लोग बोलते थे 6750, ये है 6750, 6750, 6750, 4500 और ये ए है। इनका जो अनुपात है वही अनुपात इनका है। बोलो भाई ए अपॉन 4500 बराबर रहेगा, बराबर क्या रहेगा रे? क्या रहेगा? इनका जो अनुपात है वो 4500 अपॉन 6750। अब कैंसिल आउट करने का काम मेरा है, आपका नहीं है। आपको सिर्फ देखना है 0 से 0। अब फिर समस्या आ गई। अब आप देखो कौन संख्या किससे कटेगी मेरे भाई? ये 25 से काट लो, 25 से काटेंगे तो ये कटेगा 25 दूनी 50, बोलो हाँ या ना। और 25 25 कितने होते हैं? 25 25 675 नहीं होते हैं, तो ये कटेगा नहीं। चलो कोई बात नहीं, हम काट लेते हैं इसको एक बार 5 से। 5 से काटोगे तो 5 नहीं में 45, 90 आ गया। 5 एक कम 5, 5 दिए 15 और 5 5 25, ठीक है। 5 से काटेंगे 18 5 90, 5 दूनी 10, 5 7 35। अब बनेगी बात, बनेगी ना? देखो 9 दूनी 18 और 9 दिए 27 और 30, ये इस साइड आएगा तो यहाँ ऊपर आएगा, काट सकते हैं। 3 से काटेंगे तो 15 दिए 45, 1500 आ गया भाई। देखो यहाँ 1500 है, यहाँ 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, और यहाँ आपका 2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ए इक्वल टू 15 दूनी 30। मूलधन आपका कितना आ गया रे मेरे भाई? अरे बोलो, कुछ तो बोलो। 3000 रुपए। बनेगी बात? करके दिखाओ अगला। देखो अगला कितना सुंदर सा सवाल है। आ जाओ भाई। भाई सवाल क्या है? कोई धन 3 वर्ष में 3000 हो जाता है, वाह भाई वाह, और 6 वर्ष में 4500 रुपए हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए। करो रे भाई, करो भाई करो। करो रे भाई करो, करो कुछ तो करो। पढ़ना पड़ेगा यार, हरियाणा में लगना हो चाहे दिल्ली में लगना हो चाहे भाई साहब रेलवे में लगना हो, पढ़ना पड़ेगा। देखो एक निचोड़ है, बात कड़वी है पर सच्ची है, पढ़ना तो पड़ेगा। किस्मत यदि 1% किस्मत भी होती है, देखो अगर वो ही आपकी खराब है तो आप रह सकते हो, बाकी पढ़ोगे तो लगोगे। आंसर कितना आया? अरे बोलो बोलो बोलो, कुछ नहीं आया? ए, अरे बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ए अपॉन 3000 इक्वल टू 3/4500, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगी। 15 दूनी 15 टू जा 30, 15 3 जा 45, 3 से 1000, बोलो मिलकर
जय माँ शेरावाली की जय हो। 2000 क्यों 1000 गुणा 2 कितना हुआ 2000। हमारा आंसर क्या होगा। तो कितना आसान सा सवाल है। क्या बताया मैंने फिर से सुन लो। ए रुपए का कोई धन 2000 हो गया, वो धन 3000 सॉरी 4500 हो गया। ठीक है, तो क्या तरीका है। ए अपॉन 2000 बराबर 2000 अपॉन 4500, 3000 अपॉन 2000 नहीं था, कितना था 3000 भाई सॉरी 3000, यहाँ 3000। तो इसको काटेंगे तो ये 2 और ये 3, 3 से काटेंगे इसको 1000। ठीक है, कोई डाउट है तो इसको रिप्ले कर लेना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। है क्या अभी और। हाँ एक और है, सेम क्वेश्चन है। बताइए टाइम का डिफरेंस सेम होना चाहिए और वो सेम है यहाँ भी, ये बात समझनी पड़ेगी आपको। देखो समझेंगे। इसने कहा कोई धन 3 वर्ष में 3000, 6 वर्ष में 4500। तो यहां आपको मेरे भाई ये समझना है कि ए से कोई धन 3 साल में 3000 हुआ था और अगले 3 साल में वो 4500 हुआ था, नहीं कि 6 वर्ष में। क्योंकि उसने कहा कि कोई धन 6 वर्ष में हो गया, शुरू से लेकर लास्ट तक 6 साल हैं, तो यहां तक 3 थे तो 3 यहां तक हैं। इसी प्रकार ये अगला सवाल है हमारा कि कोई धन था ए, वो 1 साल में 1100 हो गया, तो 1 साल में और 2 साल में, इसका मतलब है अगले 1 साल में कितना हो गया 1210। बताइए वह धन क्या था। तो हम इजीली कर सकते हैं ए अपॉन 1100 इक्वल टू 1100 अपॉन 1210। बोलो हाँ या ना। ठीक है, बनेगा बनेगा भाई बनेगा, क्यों नहीं बनेगा यार। 0 से 0, 11 हम दावे 110, 11 11 121, 11 से काटेंगे तो ये आपका आएगा 100 पे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ए का मान आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 10 दैट इज इक्वल टू 1000। दिस इज आवर आंसर। ठीक है जी, बात समझ में आई है। तो आज के लिए प्यारे दोस्तों इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।